आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरवी सर द स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट इंट्रो थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो आज हम अपनी हाइट एंड डिस्टेंस के इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगर आप क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से देखिएगा तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, और अगर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के हिसाब से देखिएगा तो मैंने 4 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करा ही दिया है। तो इस प्रकार से हम आपके साथ 5वां क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार के किनारे स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस में आप फिगर बनाइए, उसके बाद जितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखें उसको आप लेकर के सॉल्व कर लीजिए। जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसको समझने में थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसी बेसिस पर आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन ऑप्शनल होगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसमें आपको गोले को पूरा फिलअप करना है। ठीक है, पूरे गोले को रंग देना है। और जो बच्चे क्लास 9 10th में है वो भी मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके यहाँ भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं वो आप क्लास 9 क्लास 10th और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम आपका क्वेश्चन आपके साथ पढ़ ही लिए हैं, तो आप भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट करते चलिए। जहां कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है एक सीधी सड़क है, इस सड़क के किसी एक किनारे पर एक मीनार है और मीनार के किनारे स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर पर, यानी कि यहां पर और यहां पर कोई 2 पत्थर रखे गए हैं। ठीक है, जिनका उन्नयन कोण दिया हुआ है क्रमशः अल्फा और बीटा। तो अगर हम सपोज कर ले यहाँ पर बनने वाला एंगल अल्फा है, यहाँ पर बनने वाला एंगल बीटा है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है मीनार की ऊंचाई। तो सपोज कर लीजिए मीनार की ऊंचाई h यूनिट है, 2 क्रमागत किलोमीटर में है, तो मान लेते हैं दोनों पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ठीक है, और क्या सपोज कर लेते हैं कि इस पत्थर से लेकर के मीनार के बेस की दूरी x किलोमीटर है, यानी x यूनिट है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक है ट्रायंगल ABC, दूसरा है ABP। ध्यान से देखिए, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के हमें h की वैल्यू डिफाइन करनी है, यही बताना है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला राइट एंगल ट्रायंगल आप लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो एंगल ऑफ दिस के लिए, इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये आपका बेस होना चाहिए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपको पता है कैसे मीनार और सड़क के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो किसके लिए लगेगा tan के लिए लगेगा, और क्या लगेगा tan बीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अगर यहां से हम आपका x का मान पूछे तो आप बोल सकते हैं h डिवाइडेड बाई tan बीटा, और आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई tan बीटा को हम cot बीटा भी लिख सकते हैं। आपको को याद होगा 1 बाई tan बीटा या tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, x इज इक्वल टू h cot बीटा। इसी प्रकार से आप दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में, और कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए फिगर में, कौन सा ABP, इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा h और बेस हो जाएगा, इतनी दूरी है x, इतनी दूरी है 1, बेस कितना हो जाएगा टोटल x प्लस 1 किलोमीटर। तो इस एंगल के लिए अगर हम टेंजेंट लगाएं तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। फाइन, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहां से हमने x का मान निकाल लिया है, वही हम यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब हमने क्या, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया, फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दिया। तो हमको क्या मिल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x की वैल्यू कितनी है h cot बीटा, यानी जहां पर x था वहां हमने कितना लिख दिया h cot बीटा प्लस 1। फाइन, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एच कॉट बीटा प्लस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, एच कॉट बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan अल्फा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाकर के डिवाइड करेगा तो h डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, tan अल्फा। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो ये आपका h फिर ये 1 डिवाइडेड बाई tan अल्फा बन गया है ना, इसको क्रॉस में 1 लिख सकते हैं, 1 बटे tan अल्फा, cot अल्फा का उल्टा हो जाएगा तो ये आपको कितना हो जाएगा, h cot अल्फा इज इक्वल टू h cot बीटा प्लस 1। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, h की, तो h को एक साइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा h cot अल्फा माइनस h cot बीटा, यानी h अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा cot अल्फा माइनस यहाँ मिलेगा cot बीटा इज इक्वल टू 1। हमें केवल h का मान चाहिए, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर के डिवाइड होगा तो कितना मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई cot अल्फा माइनस cot बीटा, यही आपकी क्या हो जाएगी, इस मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, अगर आप इस फिगर को समझना चाहिएगा तो इस फिगर में ये तभी पॉसिबल है जब बीटा बड़ा होगा अल्फा से, ये आप लोग नोट करके लिख लीजिए। क्वेश्चन में ये दिया होना चाहिए था, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सोल्यूशन आपको समझ में आ गया, तो आपके मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई cot अल्फा माइनस cot बीटा। पॉलिटेक्निक वाले जो जिस ऑप्शन में ये आपका होगा वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आपको क्लास 9th और 10th वालों को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम आपके साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे बार बार कहा है आप लोग क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर ड्रॉ कर ले जाइए, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। यहाँ पे जैसे सूर्य है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका सन, ठीक है। अब कह रहे हैं यहां से लाइट निकलती है और कोई खंभा है, इसकी छाया चेंज हो जाती है जब उन्नयन कोण चेंज होता है। मतलब क्या है, आपको पता है जब आपका सूर्य ऊंचाई पर है तब खंबे की, जैसे इसी के मान लीजिए सर पर है तब खंबे की छाया छोटी होगी, और जब जैसे जैसे इधर की ओर अस्त होता जाएगा वैसे वैसे छाया की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। ये बात आप कंफर्म है ना, छाया जमीन पर ही बनेगी, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित, यानी कि पहले सूर्य यहाँ कहीं पर था, अब सूर्य कहां पर पहुंच गया, थोड़ी ऊपर की ओर, ठीक है, यानी सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आपको क्यों बताया था बीटा अल्फा से बड़ा होना चाहिए। हाँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी, जैसे एक खंबा है, इसके पास जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका उन्नयन कोण छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का होगा। दूसरी बात, इसमें खंबे की ऊंचाई दी हुई है हमको 15 मीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। पहले छाया यहां तक पड़ रही थी, फिर छाया कहां तक पड़ने लगी, यहां तक, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x यूनिट। थोड़ी देर के लिए यहां से यहां तक की दूरी नहीं पता है तो इसको भी सपोज कर लीजिए y मीटर। यूनिट का मतलब यहाँ पर मीटर, क्योंकि सारी जितनी भी डिजिट आपको यहाँ दिख रही है ये सब सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका मीटर में होगा, ये भी। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में भी आपको कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखिए तो इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। तो tan 60 अगर हम यहाँ पर लगाएं तो आपका फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, 15 डिवाइडेड बाई 1, है ना। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू आपको याद है उसको रखते चलिए। तो tan 60 डिग्री मान √3, 15 डिवाइडेड बाई y। सॉल्व कीजिएगा, y इज इक्वल टू, ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर आकर के डिवाइड करेगा, 15 डिवाइडेड बाई √3। आप 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 को √3 इंटू √3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 5 √3 सब मीटर में है तो ये मीटर,
यानी y की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5√3। इसी प्रकार से आप दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, कौन सा है, ट्रायंगल ABD। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, tan 30 डिग्री के लिए आपको मिल जाएगा 15 डिवाइडेड बाई बेस कितना हो जाएगा, पूरा इतना है y, इतना है x, तो पूरा कितना हो जाएगा x प्लस y। tan 30 डिग्री का मान 1 डिवाइडेड बाई √3, आप सबको टेबल याद हो गया होगा, 15 डिवाइडेड बाई x प्लस y। फाइन। अब आप ध्यान से देखिए इस x प्लस y में y की वैल्यू तो गिवन दैट है, तो y की वैल्यू तो हम वैसे का वैसे ही उतार देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू हमको नहीं पता है, वैसे हमको इसी की वैल्यू बताना भी है, तो हम वैसे का वैसे ही उतार देंगे। y की वैल्यू इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y का मान इस इक्वेशन में रखने पर कितना है 5√3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में √3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 15√3 इज इक्वल टू x प्लस 5√3 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ जाएगा x प्लस 5√3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, अकेले कर लो, और 5√3 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 15√3 में से 5√3 जाएगा, कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। यानी कि छाया में या छाया की लंबाई में जो अंतर है वो यही x यूनिट तो है, यही आपका क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। बहुत बच्चे करते क्या है कि √3 की वैल्यू जानते हैं या कभी कभी सवाल में लिख के दे दिया जाता है तो रख देते हैं, आप भी रख सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 मीटर, यानी कि √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, यहाँ मीटर लिखा तो मैंने मीटर लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे दिया है तो आपका ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया है तो ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, सोल्यूशन को भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, जहां किसी को कोई कंफ्यूजन होगी वो हमसे पूछ लेगा। हाँ, कुछ बच्चे कंपटीशन वाले भी वीडियो को देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा स्पीड भी बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा बड़े लेंथी से सॉल्व करा रहे हैं। मुझे भी पता है इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत छोटा छोटा तरीका भी आप सबको पता है, लेकिन ये वीडियो हम बेसिक क्लास 9 क्लास 10 और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए बना रहे हैं। देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं, मुझे पता है कि आपको भी टाइम बचाना है, आपके पास भी समय कम है, आपको भी तेजी से सॉल्व करना है, पर आप लोग क्लास 9th और 10th पढ़ के आए हुए हैं तो आप लोग बस इसी चीज को स्पीड में करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो उस पर आपका सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा, भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष के जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 6 मीटर है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको तब तक नहीं समझ में आने वाला है जब तक आप लोग या तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार सुने ना हो, या तो फिर कभी ना या तो फिर अभी हम आपके सामने फिगर बना दे तो आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फिगर से समझा दूं पहले आपको, फिर एक बार फिर पढ़ दूंगा। ये कोई पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई पेड़ है, ये पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई से टूट जाता है, मान लीजिए यहां से टूटा। अब आपको पता है ये पेड़ की जो तना है या दाढ़ है या जो भी चीजें हैं, अब टूटने के बाद यही चीज आकर के क्या होगी, नीचे की ओर झुक जाएगी। तो इस प्रकार से झुकती है कि अभी आप जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो वो भूमि से जाकर के लगती है। आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है भूमि को छूती है। ये देखिए उसका शिखर ये जो था, ये जब टूटा, अब आपको इमेजिन करना है टूटने के बाद ये गिर करके जाकर के भूमि के, इसका शिखर भूमि को छूता है, और जहां छूता है वहां से पेड़ के पैर का कुल दूरी कितना है, 6 मीटर गिवन दैट है। और जहां पे ये शिखर छूता है वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण गिवन दैट है 45 डिग्री का। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, वृक्ष की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। देखिए वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप चाहे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरे वृक्ष की ऊंचाई को h सपोज कर लेंगे, वो भी अच्छा तरीका है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ से टूटा हुआ पेड़ है ये,
तो अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको h1 सपोज कर लो और इसको h2 सपोज कर लो, क्योंकि पूरे के पूरे वृक्ष की जो लंबाई होगी, जो ऊंचाई होगी, वो क्या हो जाएगी h1 प्लस h2, पूरे वृक्ष की लंबाई यही तो होगी, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, यही h2 तो टूट करके आकर के यहाँ पर नीचे झुका हुआ है ना, यही तो टूटा हुआ है और झुका हुआ है, यानी जितनी बड़ी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी। अब आप इस राइट एंगल में पेड़ और जमीन के बीच का एंगल ये 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी। क्या इसमें आप h1 और h2 को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आपको ट्रायगोनोमेट्रिकल वैल्यूज याद है, रेशियो याद है, लगा करके आप फटाफट निकाल लीजिए। जैसे अगर हम आपसे कहें इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, अगर हम आपसे कहें ध्यान से देखिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये आपका कौन हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका कौन हो जाएगा बेस, और ये आपका कौन हो जाएगा हाइपोटेनस। तो अगर हम आपसे इस ट्रायंगल में कहें tan 45 के लिए, tan 45 डिग्री के लिए, तो आप क्या बोल देंगे परपेंडिकुलर, मतलब ध्यान से देखिए फिगर में h1 डिवाइडेड बाय बेस का मतलब 6, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 6, सॉरी h1 डिवाइडेड बाय 6, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर, है ना। इसी प्रकार से आप फिर से इसी ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इसी ट्रायंगल में आप दोबारा ध्यान से देखिए, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें आप फिर से ध्यान से देखिएगा। तो अब आप हमको बताइए, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो अगर हम आपसे कहें cos 45 डिग्री के लिए हमको वैल्यू बताओ, तो आप कह दोगे cos के लिए सबसे पहले आएगा बेस जो कि दिया है 6 बट्टे हाइपोटेनस कितना है h2, और cos 45 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √2, आप सबको याद है, ठीक है। तो ये 6 दिया ही था, 6 डिवाइडेड बाय h2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 मीटर, मीटर में ना सब कुछ, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना, तो वृक्ष की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी h1 प्लस h2। अगर हम आपसे कह दें कि मान लीजिए पूरे वृक्ष की ऊंचाई है कैपिटल H, तो आपकी टोटल ऊंचाई कितनी होनी चाहिए h1 प्लस h2, ये टोटल पूरा कैपिटल H हो जाएगा। h1 की वैल्यू आपने कितना निकाला हुआ है 6 मीटर, प्लस h2 की वैल्यू 6 स्क्वायर रूट 2 मीटर, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना मीटर। यहाँ पे भी आपको √2 की वैल्यू गिवन दैट है तो पुट कर दीजिए, नहीं गिवन दैट है तो मत रखिए, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.41 और उसके बाद आप ऐसे पढ़ते चलिएगा 42 करके है, ठीक है। चलिए ठीक, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसी स्थान से क्षैतिज समतल पर खड़े स्तंभ का उन्नयन कोण थीटा है, स्तंभ की ओर a दूरी बढ़ने पर 45 डिग्री हो जाता है और पुनः b दूरी बढ़ने पर 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप लोग फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। एक समतल है, इस समतल पर कोई स्तंभ है, इस स्तंभ का पहले उन्नयन कोण गिवन दैट है थीटा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आप स्तंभ की ओर a दूरी बढ़िए, मान लीजिए a दूरी यहां तक हम पहुंचे, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 45 डिग्री, उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। फिर उसके बाद हम दोबारा b दूरी स्तंभ की ओर ही आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जिसको हम सपोज कर लेते हैं h, और आपका ये वाली डिस्टेंस भी गिवन दैट नहीं है, x सपोज कर लेते हैं। अब जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं इन सबको आप लेकर के सॉल्व करते चले जाइए। यहाँ पर आपको सबसे पहला क्या दिख रहा है a b c, ध्यान से देखिए। दूसरा आपको दिख रहा होगा a b m, तीसरा आपको दिखना चाहिए a b n। a और b और इस a और b में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये वाला a b आपके स्तंभ की ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये a दूरी और b दूरी क्वेश्चन में गिवन दैट है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रहे हैं पहले आप उन सबको ले लीजिए। पहला आपको क्या दिख रहा है a b c,
ABC में अगर हम आपसे tan के लिए पूछें, आप लोग को तो काफी एक्सपीरियंस हो गया होगा, फटाफट लगा रहे होंगे। tan 90 माइनस थीटा के लिए कितना आ जाएगा, h डिवाइडेड बाई x, तो ये आपका क्या हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लो। इसी प्रकार से आप दोबारा दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखिए ABM में, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, h डिवाइडेड बाई b प्लस एक्स के लिए tan 45 काम करेगा और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो h इज इक्वल टू कितना नजर आएगा, b प्लस एक्स, ये आपका सेकेंड इक्वेशन सपोज करो। और इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABN में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई बेस कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स, बेस मतलब ये जिसमें इतनी दूरी a है, इतनी दूरी b है, इतनी दूरी x है, यानी टोटल कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमको यहाँ पर सबको एलिमिनेट करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको बताना है h का मान, और क्वेश्चन में a और b गिवन दैट है, तो इसी के फॉर्मेट में आंसर आने वाला है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को। हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई कर दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। आप ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का बेसिक नियम, LHS का मल्टीप्लाई LHS में, cot थीटा का मल्टीप्लाई tan थीटा में करेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ये बात आपको पता है। और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको x ही तो हटाना है, तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से कितना फाइंड कर सकते हैं, h माइनस बी। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड से x का मान इसमें पुट कर दिया, तो कितना मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई x की वैल्यू कितनी है, h माइनस बी, और जैसे यहाँ h माइनस बी रखेंगे, ध्यान से देखिएगा b प्लस में है, b माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना h प्लस a। ठीक है, अब ये इधर क्या कर रहा है, डिवाइड इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो वही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो क्या मिल जाएगा, h माइनस बी इंटू एच प्लस ए इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही तो आपको मिल जाएगा। फटाक से सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर माइनस बी एच प्लस ए एच माइनस ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से अगर हम h कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा a माइनस यहाँ पे बचेगा b, ए बी इधर माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में, तो आप तो इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो a माइनस बी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दिख रहा है ना ये चीज आपको, ओके, नहीं भी दिख रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, हमने इन दोनों में से h कॉमन लिया है, ये लिखा हुआ आपका a माइनस बी इज इक्वल टू ए बी इधर माइनस में था, उधर गया प्लस में हो गया, तो a माइनस बी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा और क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो आपका ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड पेपर में भी पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में कंसेप्ट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे तो फिर आप इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सब सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने ले लिया है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा पॉलिटेक्निक वाले बच्चे, आप लोग के यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से मैंने नोट कर दिया, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने नोट किया है। इसमें से जो भी ऑप्शन आपका ए बी सी डी में से जो भी सही रहेगा उसका सर्किल आपको कलर करना है, पूरा का पूरा भर देना है। ठीक है, चलिए तो अब आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग क्या ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं 3-4 पीछे, वो सब आपके कंसेप्ट बेस्ड है, तो आप लोग उन क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस पर आधारित ही क्वेश्चन आपसे कम से कम एक टाइप में 2-2, 3-3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस और भी हैं आप लोग सॉल्व करते रहिए। आपके पास बुक होगी, आपने कोई ना कोई नोट्स बनाया होगा, क्लास 9th में पढ़े, क्लास 10th में पढ़े, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है,
तो आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप लोगों ने हो सकता हो आंसर लगा भी लिया हो, बहुत अच्छी बात है, आंसर लगा लिए हैं तो आंसर आप लोग बताइएगा भी, तब तक हम अब सॉल्व ही कर देते हैं, हम ही को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दिया है 50 मीटर, इसके शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का औनमन कोण, मतलब यहां से मीनार के ऊपर से कोई आदमी खड़ा होकर के देख रहा है तो औनमन कोण कैसे बनेगा, ये आपका औनमन कोण होता है ना, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो आपसे कह रहा है बिंदु की, मतलब ये जो बिंदु है इसकी मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए, इस मीनार से आपको इसकी दूरी बताना है, जिसको हम सपोज कर लेते हैं x मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका इजी हो गया, ये 30 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। अब इस एंगल यानी अगर हम इसको थीटा सपोज करते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको आप एबीसी नाम दे दीजिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखिएगा तो आपको tan 30 डिग्री के लिए क्या दिख जाएगा, परपेंडिकुलर बट्टे बेस, है ना। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 50 बट्टे x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 50 रूट 3, सब मीटर में है, मीटर। कोई ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग को समझ में आ गया, वीडियो पसंद आई, ओके लाइक कीजिए।